Hello and welcome to FD classes. In this class, we are going to solve important MCQs from chapter number first of class 10th CBSE NCERT. The chapter name is number system or we can say real numbers. देखिए इस चैप्टर में हमें पहला जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ निकाले हुए हैं, इनको हम देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर से आया है, हमें देखना है HCF ऑफ, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 8। देखिए निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन नंबर्स का, 8 का, 9 का और 25 का आपको HCF निकालना है। देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको वो नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अगर आपने रियल नंबर की सीरीज यहाँ पे मेरे जो मैंने सॉल्व किए क्वेश्चन उनको देखा होगा, इन केस ये तीनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स, और हमने कहा है तीनों नंबर जिनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है उनका है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। तो इसको विदाउट आप इनको सॉल्व ना कीजिए। यहाँ पे आप देखिए ना, तीनों नंबर कॉमन को प्राइम नंबर्स है, तो इन दिस केस द HCF विल बी 1। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ चुका है वो है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। आपको बताना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है रैशनल को इनटू करना है इरेशनल के साथ। सपोज 1 रैशनल है, इसको मल्टीप्लाई किया इरेशनल के साथ, 2 1 2, तो आंसर क्या आया, इरेशनल नंबर ही आया। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। ये आपको याद रखना होगा, जो भी 3 पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव होंगे उसको डिवाइड हो जाता है 6 से। जो इसका ऑप्शन है वो 6 है। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल पे देखिए अप्लाई कीजिए। जैसे मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव पहली की क्या नंबर्स है, 2 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनका 6। तो 6 से डिवाइड होगा, इनका खाली 1 से डिवाइड होगा, तो ये गलत है। यहाँ पे ये कहना गलत है, यहाँ पे 6 से भी डिवाइड हो रहा है। नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये भी गलत है। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट देखूं 2 2 3 और 4 देखूं, इनमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये हर जगह अप्लाई होना चाहिए। तो इसमें तो ये अप्लाई हो रहा है लेकिन इस वाले एग्जाम्पल पे नहीं। और 4 है, 4 से डिवाइड होगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 6 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वैलिड, दैट इज ओनली 6 ईयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ रैशनल, सम करना है आपको रैशनल और इरेशनल को, इरेशनल प्लस रैशनल आपको क्या करना है, सम करना है। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको हम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अंडर रूट 2 + 1, 2 ये ऐड नहीं होगा बिकॉज आपको ये पता होगा, तो 2 + 1 वापस ही आएगा। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आ चुका है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर इनमें से 11 से डिवाइड हो रहा है, होगा। तो देखिए 11 डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा, 11 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम एट ऑड प्लेसेस माइनस सम एट इवन प्लेसेस डिजिट्स, वो होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11। देखिए क्या होता है, सपोज देखिए 1 5 1 6 को मैं ट्राई करता हूँ। देखिए ये ऑड पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन। यहाँ से आपको काउंट करना है। अगर मैं इवन पोजीशन पे देखूँ ना, कौन कौन सा है, वो है 1 + 1, ये दो, इनको माइनस करना है किनके साथ, इन दो के साथ, 5 + 6। यहाँ पे आप ये आगे भी रख सकते हैं, ये आगे ये सेम ही होता है। यहाँ पे 2 आया, माइनस आया 6, ये हुआ 11 को 2 तो -9 आया, या ये +9 अगर मैं यहाँ पे ये रखता तो 9 को, ये 11 के टेबल में नहीं है। इसी तरह आपको देखना है, अगर यहाँ पे कुछ आंसर आया, देखो यहाँ पे 1 5 है तो 6 -2 5 को 6, तो यहाँ पे 0 आया, 0 11 के टेबल में है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप देखिए वहाँ पे 2 - 1 1 आया तीसरे में, 3 - 2 तो आया 1 को। खाली ये ऑप्शन है, आप कैलसी से भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास कैलसी है तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। दिस इज द रूल फॉर 11। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, रैशनल इरेशनल होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, प्रोडक्ट करना है इरेशनल इनटू
इरेशनल, लेकिन डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखिए, एक √2 है, √3 है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा रूट में ऐसे हो जाएगा 2 3 6, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। अगर एक एग्जाम्पल आप मैथ में देख सकते हैं ना, जो आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो काफी है कहने के लिए, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है यहाँ पे, तो इरेशनल ही होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर दोनों सेम होते हैं, √2 होता, √2 होता, तो ये √2 का हो जाता स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए, 2 निकलता, 2 के नीचे 1 रख सकते हैं, तो ये बन जाता असल में रैशनल नंबर। ये भी याद रखिएगा, रैशनल होता है इन केस वी हैव सेम टू सेम इरेशनल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट थे तो इरेशनल ही आएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, स्पोर्ट फील्ड, प्रियंका कितना मिनट लेती है, 18, और इसी तरह जो हर्ष है, हर्ष प्रियंका 18 ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में, हर्ष ले रहा है 12। तो आपको बताना है कितने मिनट के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। देखिए आपको निकालना है सिंपली, कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे, वो होता है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे 18 और 12 का, वो आपको पता होगा 2 से होगा 8, यहाँ पे होगा 6, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, फिर से 3 से होगा, 3 3 3, 2 फिर से 3 से होगा, फिर 1 से होगा, फिर 2 से होगा। तो इन तीन को 3 3 9, 2 2 4, 4 इंटू 9 होता है 30, 4 इंटू 9 36। यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो इसके बाद आप देखिए, इफ बी, अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम है, अगर बी आपके पास 3 है, इक्विवेलेंट डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप देखिए बी आपको 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3q प्लस आर आ जाएगा। और हमें पता है आर पे कंडीशन होती है, आर का जो रिमाइंडर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, बी तक। तो इसका मतलब बी यहाँ पे 3 है, तो देयरफॉर आर की जो वैल्यू से या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो इसका मतलब ए जो है या तो ये 3q होगा एज पर दिस इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर पुट करूं, या तो ये 3q होगा, फिर 1 आएगा, 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा। ये ऑप्शन आप देखिए ए, ये पहला ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो इसके बाद देखिए फिर से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन इरेशनल नहीं है। सॉरी क्वेश्चन गलत हुआ है, इसको इज, हाँ यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो ये है ना, ये लिखा है, ये असल में ऑप्शन है पाई। यहाँ पे इनमें से कौन इरेशनल नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन अगर देखेंगे 2 माइनस √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब देखिए यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, रूट और कैंसिल हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पे 2 2 4 √3। देखिए इसमें जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, एक इरेशनल रह रहा है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है ये। तो दूसरे में देखेंगे √2 √3, तो ये भी क्या है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा एक इरेशनल नंबर रहेगा ही रहेगा। देखिए कैसे, 2 टाइम्स √2 √3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 √2 3 6। इसमें भी ये इरेशनल रहा, तो ये इरेशनल ही है। इसके बाद देखते हैं √2 माइनस √3 इंटू करना है √2 प्लस √3। तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्योंकि सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और रूट कैंसिल होता है स्क्वायर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो आंसर आया -1। -1 के नीचे 1 लिख सकते, तो क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो यही है इसका जो इरेशनल नहीं है, जो रैशनल है। और पाई हमें पता है ये तो वही से इरेशनल होता ही होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, द सेट, यहाँ पे सेट दिया गया है, एक सेट है जो स्टार्ट हुआ है 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है। हमें पता है कि जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, उनको हम कहते हैं होल नंबर का ये सेट है। तो होल नंबर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर हमारे पास 2 इरेशनल होंगे √2 √3, वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, आपके पास 2 नंबर है, एलसीएम किन किन का, x और y का। वायर, लेकिन याद रखिए y क्या है, y इज मल्टीपल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ x। y जो है वो मल्टीपल है किसका, x का, यानी कि y जो आता है, y आता है टेबल ऑफ x के, है ना। y इज द मल्टीपल ऑफ x, मतलब या तो मैं ये कहूंगा जो y है ये मल्टीपल है, याद रखिएगा x इसका क्या है, x फैक्टर है, y क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, यानी कि x इसको डिवाइड करेगा किसको, y को।
ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है, y है यहाँ पे, क्योंकि इसके टेबल में है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम अगर हम चाहिए, हमें एलसीएम निकालना है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, x और y आपस में, ये है फैक्टर, ये है मल्टीप्लाई, यानी कि ये इसके टेबल में है, ये जो y है ये बड़ा नंबर है, ये ऑलरेडी x के x इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी ये y x से डिवाइड होगा। तो इन दिस केस सपोज देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ 2 और 4, हम कहेंगे यहाँ पे x आप मान के चलिए, x ये है और मल्टीपल है ना y, 4 है यहाँ पे, y यहाँ पे, तो ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं रिलेट करता हूँ, तो देखिए इन दिस केस अगर आपके पास मल्टीपल और फैक्टर भी होगा तो एलसीएम जो होता है उस टाइम पे वो होता है हाईएस्ट नंबर, जो यहाँ पे 4 है, जो यहाँ पे निकल जाता y हमारा। लेकिन याद रखिएगा इनकी, अगर आपको एचसीएफ इसी क्वेश्चन का निकालना होगा तो इन दो नंबर्स में जो फैक्टर होगा, जो x होगा यहाँ, यानी कि 2 यहाँ पे होगा, वही एचसीएफ निकलता। एचसीएफ x होता लेकिन एलसीएम क्या होता y, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। समझे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन किया भी है, आपको डेसिमल फॉर्म बतानी है 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या है ये। अगर आपको पता होगा क्यू फॉर टर्मिनेटिंग क्यू होना चाहिए 2m5n, लेकिन यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है 7। इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग होगा क्योंकि ये रैशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, देखिए आप टर्मिनेटिंग लिखा है तो ये गलत ऑप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, अगर नॉन रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, गलत है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल। आप हमें वो नंबर बताइए जो डिवाइड होगा किससे, दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा। लार्जेस्ट नंबर होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि पहले आपको देखना है वो नंबर एक्चुअल नंबर्स क्या है। पहला नंबर जो है ना 398, इसको जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या निकलता है 7। इसका मतलब अगर मैं 7 इसमें हटाऊं तो मुझे क्या निकलेगा 391। ये इस नंबर से वो नंबर इसको डिवाइड करता है, बेसिकली ये वो नंबर है। इसी तरह जो दूसरा नंबर है 436, इसको माइनस करना है 11 एक्चुअल नंबर निकालने के लिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये वो दूसरा नंबर है। थर्ड जो नंबर है 542, इसको भी माइनस करना है 15, तो यहाँ पे 542 को माइनस करेंगे 15 तो निकल जाता है 527। तो ये तीन वो नंबर है जिनको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है। देखिए बेसिकली आपको हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट निकालना है, तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीन नंबर्स का। तो आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो तो आपको कैलसी वहां पे अवेलेबल होता है। एचसीएफ जब आपके बड़े नंबर होंगे इसको टाइम कंज्यूम होता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 17 यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने देखा 391 को आपने सिलेक्ट किया, फिर डिवाइड किया किसके साथ, 17 के साथ, तो आपको देखना है क्या वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसका फैक्टर निकलना, फिर 23 इसका आंसर निकल रहा है जब हम 17 से। इसी तरह आपको देखना है 425 को डिवाइड करना है किसके साथ, इसी 17 के साथ, यहाँ पे फिर से 25 निकला। तो इसी तरह 527 को भी डिवाइड किया किसके साथ, इसी 17 के साथ, इसने फिर से इसको डिवाइड किया। इसका मतलब 17 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, पर्टिकुलरली आप पहले देखोगे सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, ये है ना 45, आप 45 को चेक करोगे तीनों से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे 391 डिवाइड करेंगे 45, कैलसी में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स में कर रहा है तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको रहने दो। इसके बाद जो सबसे बड़ा है 34 है, तो यहाँ पे 391 को डिवाइड किया 34 के साथ, 34 जो मैं कल ये पॉइंट्स में फिर से निकल रहा है, ये भी डिवाइड नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर हम ये दो नंबर देखेंगे तो इसमें सब बड़ा जो नंबर है वो 17 है, और 17 ने ऑलरेडी हमने चेक किया था यहाँ पे, वो इनको डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 17 ही है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, देयर आर 312261156। यहाँ पे आपके पास क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 312 है, क्लास x 11th के हैं 260 और
आई के है, 12th के है 156, ठीक है। बसेस आर टू बी हायर्ड, इनको बसेस में ले जाना है पिकनिक के लिए। फाइंड द मैक्सिमम, जब भी आपको कह रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने फिट होंगे ईच बस में, तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना होगा फिर से आप क्या देखोगे, इन केस ऑफ मिनिमम यू हैव टू फाइंड एलसीएम, इन केस ऑफ मैक्सिमम यू हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अभी मैंने ट्रिक कही क्योंकि ये बड़े नंबर है, इसको टाइम लग जाएगा, आप सिंपली कैलसीसी कर सकते हो। आप देखो इनमें से कौन ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 56 है ना, आप 56 को नहीं, सॉरी 63 है यहाँ पे। आप हर एक नंबर को डिवाइड करो 63 के साथ, अगर हुआ तो ये यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिए मैं 63 से कर रहा हूँ, पहले नंबर को इसको पॉइंट में आ रहा है, पहले नंबर में तो ये रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद 56 सबसे बड़ा है, 312 को डिवाइड करना है 56 के साथ, ये पॉइंट्स में है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद 52 है, इसको भी कीजिए, 312 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, अब कौन सा बचा, ये तो हमने रिजेक्ट किया। अब 52 है, 52 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये निकल रहा है, इसको डिवाइड किया है इसने, 6 यहाँ पे आया क्वेश्चन। इसी तरह 260 को आप लिखना है, फिर से 54 से चेक कीजिए, 52 से चेक कीजिए, फिर से 5 आ रहा है तो इसने भी इसको डिवाइड किया। इसके बाद 156 है, इसको डिवाइड किया किसके साथ, इसी 52 के साथ, तो यहाँ पे 3 से हो रहा है। तो इट मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है जिसने सबको डिवाइड किया, इन तीनों नंबर को 52 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 52। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चन जो अब पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं, तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको देखिए, हर एक कंसेप्ट को याद रखिएगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू MCQs ऑफ पोलिनोमियल्स नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।